है हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें मिले हुए ही रहते हैं। आप इसको ठीक से आप देख क्या बोल रहे हो? आपने कहा कि दोनों मिले हुए होते हैं, मुझे एक हिंदू का नाम बताओ ना जो जय श्री राम बोल के कहीं फटा हो। आधा से ज्यादा पाकिस्तान तो यहीं बसा पड़ा है ना। मिनी पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान को गिन रहे हो यार? क्या यार, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ के पहले गिनो ना। सिलमपुर, जाफराबाद, मुस्ताबाद, कितने घर पहले छान लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, तुम्हारे बाप का क्या? ये तुम्हारा चांदनी चौक हिल जाता। एक कार विस्फोट हुआ था गौरी शंकर मंदिर के आगे, चीतड़े पड़े थे, मांस के लो थोड़े, और अगर 3 कुंटल में आग लग जाती तो। भारत को आतंकवादी मुल्क बोल रहा है, इसकी सोच कैसी है? पूरी बात सुनिए। हाथ हटा, पहले तो लड़की का हाथ है, लड़की का हाथ है। देखिए, आतंकवादी कैसे कह दिया? भारत में आप भी रह रहे हैं। आप मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आतंकवादी कौन है उसका फैसला आप कीजिएगा ना। मैं भी आधी बात बोलो कि आप आतंकवादी कौन है आप फैसला कर लिए। आधी बात पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है कि नहीं है पाकिस्तान? इधर सुनिए, अगर इंसान तकलीफ देना दूसरे को बंद कर दे, माफ कर दे और प्यार मोहब्बत से रहे तो ये आतंकवाद प्यार मोहब्बत से रहे तो ही ठीक रहेगा। वरना ये नफरत के चक्कर में नफरत 2-3 आदमी मिलके करते हैं और भुगतना पड़ता है सारे मासूम को। पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है या नहीं, ये मैं सवाल कर रही हूँ, ये बताइए। पूरा पाकिस्तान नहीं है आतंकवादी। और देखो, मोदी राज में तो बहुत दुख है, क्योंकि यहाँ तो किसी की औकात नहीं थी, और औकात बंद करेंगे। कहने का मकसद तो ये, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, औकात बंद करेंगे, उसे जल्द से जल्द दिखा देंगे। मेरे भाई चलो, अमित शाह जी कोई ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसा गृह मंत्री नहीं था जब हॉस्पिटल में पहुंचा, ये पहुंचा है भाई साहब, कांड कर देंगे बहुत बड़ा इस बार। अरे यहाँ पे वो माया हमारी दिल्ली की सरकार कर क्या रही थी? मैं बता रहा हूँ, चलो ये बताओ भाई, मैं बता रहा हूँ क्या कर रही थी। एक बताओ। मैं बता रहा हूँ, इस बात का जवाब है मेरे पास यार। भैया जंगल है, एक राजा को होता शेर है मोदी, चूहे 100 होते हैं, कोई भी बिल से निकल के साला कोई कांड कर देगा, पकड़ेगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर किया, अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। मैं कहता हूँ इन सबको छोड़ दो। पाकिस्तान की औकात 2014 के बाद हमने देख लिया है कि पाकिस्तान की औकात अब रही नहीं है। ठीक है, 2014 से पहले थी सरकारें निकम्मी थी जो ओबामा करती थी, ये सरकार ओबामा करने वाली नहीं है, ये तो ट्रंप भी नहीं करती है, तो सीधा कार्रवाई करती है। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जगह पे भारत के अंदर ही ऑपरेशन गद्दार चलाया जाए। बहुत बढ़िया गद्दार, बिल्कुल। दिल्ली और इस्लामाबाद के जो 2 ब्लास्ट हुए और दोनों कार ब्लास्ट हैं, देखें बिल्कुल मैच करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर भी हुए और कार ब्लास्ट भी हुए। क्या समझते? और दोनों सुसाइडल बम ब्लास्ट है। वहाँ पे भी एक जो बंदा था उसका नाम भी आ रहा है कि वो सुसाइडल था, लेकिन यहाँ पे जो वो भी सुसाइडल बम ब्लास्ट था। क्या समझते हैं इसका क्या लिंक है, और क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर होंगे या इसी तरह प्रॉक्सी वार चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि जो हमारे आपस में नेशन का जो बॉन्ड है, जो लोगों का आपस में बॉन्ड है, वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि हम भी वहाँ पर जाके जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में सही हों। तो कह रहे हैं कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। हाँ? जो पकड़े गए हैं आतंक, जो जिनके घर में केमिकल मिला है बम बनाने वाला, उनके घर वाले कह रहे हैं कि भाई ये हमको गलत फंसाया जा रहा है, हमारे बेटों को रिहा कर देना चाहिए। कई जब आतंकवादी मरते हैं, जो पिछले हम लोग देखा था, तो उसकी जनाजे में लाखों हजारों क्या नाम मुसलमान शामिल होता है। इस तरह से क्या है ऐसे मुसलमान? कलाम के जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं? जितने होते हैं गैर मुस्लिम ही होते हैं, सब काफिर ही होते हैं। हाँ। है ना? हाँ। क्योंकि वो इनके लिए खुद काफिर थे। हाँ। क्योंकि उनकी गलती इतनी थी, सामने से मंदिर आया तो उन्होंने झुक के प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, इतनी सी बात थी उनकी, है ना? तो ये जो अब आप देखिए, एक महिला के घर से इतनी बंदूकें, इतना गोला असलहा बरामद हुआ है, तो एक महिला का, एक औरत का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा जज्बा है, तो अब ये देखिए कि आम का क्या हाल होगा। उनके हालात कैसे हैं इस वक्त? इतने डाउन हालात हो गए हैं, टफ हालात हैं। अल्लाह पाक हमारे हालात को बेहतर करे और हमारे मुल्क को कामयाबी नसीब करे। और मैं यही दुआ करूँगा कि मुश्किलें सब पे आती हैं, मेरे पे बहुत मुश्किलें आई हुई हैं इस टाइम, पर मैं यही कहता हूँ कि याद सुनियो दवा मेरी बख्श ख़ता मेरी।
मैं जाऊं तेरे वारी दादा जू तू कर मदद हमारी। और प्लीज़ एक अच्छे इंसान की हेल्प होनी चाहिए। ये मेरी दादों की शेर है और मैं यही चाहता हूँ जितने तेरा पैर तेरी अल्लाह करे खैर। मेरी अल्लाह ताला हिफाजत तो कर रहा है और आपको भी अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। बेटा जानी कोई आसरा ही नहीं है अल्लाह के बाद तो क्या करूँ। अभी तक गैस नहीं देखी आपने कैसी होती है? नहीं गैस है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता, मैंने उतरवा दी। अच्छा खुद कटवाई है गैस? खुद लगवा दी क्योंकि साथ अफोर्ड नहीं हो पाता ना, बिल बहुत ज्यादा आता है। हाँ अभी इतने बिल जारी है कि हैंड फैन से तो झल लगाने से रहे, लेकिन ये है कि पंखा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। बड़े बुरे हालात हैं। हाँ जी बहुत बुरे। हाँ इधर आऊँ, सुबह इतवार की छुट्टी है, बहन भाइयों ने अफसोस के लिए आना है, तो मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं अपने घर में, मैंने आंख बनवाई है, आज 22 दिन हो गए हैं, ऊपर से मेरे बेटे की डेथ हो गई। वो